जिएगा हिंदुस्तान। कुरैशी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैसा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वाराणसी में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह पर एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। इस बार उनका निशाना बने हैं देश की गौरवशाली सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। विजय शाह के द्वारा दिया गया बयान न केवल सेना में सेवाएं देने वाली इस अधिकारी का अपमान माना जा रहा है, बल्कि इसे समूची नारी शक्ति और भारतीय सेना की गरिमा पर चोट के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता यादव, संगीतू और अशोक यादव ने इस बयान की तीव्र निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के संदर्भ में जितने अपमानजनक बात भाजपा के नेता विजय शाह जी ने की है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के हर जिलों में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं और धरना दिया है। हम सभी महिलाएं आज जो भी घरों में भी है, जहां भी है, वो आज इतनी अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को कि ये बीजेपी के लोग हमेशा से सांप्रदायिक बातें करते हैं। महिलाओं के प्रति इनके मन में कोई भी भावना नहीं सही नहीं है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आने वाली ये सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेटियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने आशा बहुओं, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और सभी जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी वर्ग विभाग में लगी हैं, सब परेशान हैं। और आज जब अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को धूल चटाती है, तब ऐसे जो लोग हैं जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, जो इस बेटी को सांप्रदायिकता के कसौटी पे तोलते हैं, ऐसे लोगों ने इतनी आतंकवादी की बहन कह करके संबोधित किया है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं इस देश के सारे नौजवानों से, सारे लोगों से, जो अगर इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है, तो सबको के अंदर ये खून खोलना चाहिए कि जो देश पे लड़ रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जिसके दादा, जिसके पिताजी फौज में रहे हो, जिसकी परदादी फूलन देवी के जिसकी परदादी झांसी की रानी के साथ लड़ाई लड़ी हो, उसको लेकर के अब जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और ये कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है। हमारे मोदी जी ने उनकी समाज की महिला को आतंकवादियों को नंगा करने के लिए भेजा है। इस तरह की तमाम गंदी बातें उस नेता ने कही है। उसको अभी तक भाजपा के लोगों ने उसको मंत्रिमंडल से निष्कासित नहीं किया है। ये जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं खुद को, जय हिंद का नारा लगाते हैं, देश का नारा लगाते हैं, ये सारी खोखली बातें हैं। इनकी इस बात से ये तमाम हमेशा ये लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने किया है कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, इस बात को कह करके इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। न्यायालय ने एफआईआर भी करा दिया। न्यायालय ने एफआईआर कराया, लेकिन इनके प्रशासन ने एफआईआर नहीं कराया और आज भी इनको बचाने में लगा हुआ है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और जल्दी से जल्दी इनको मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए। ये धब्बा है, ये जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनके नाम पर ये कलंक है। इनके ऊपर कई बार महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का कई बार इनकी जुबान से निकली है, लेकिन चूंकि इनके नेता इसी तरह की शिक्षा देते हैं, इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसी तरह की बातों को प्रमोट करते हैं, इसलिए आज तक इनका कुछ बिगड़ा नहीं। वो तो अगर आप सब लोगों ने दिखाया ना होता इतना ज़्यादा और कोर्ट ने स्वयं संज्ञान न लिया होता, तो आज भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज देश आहत है, देश की महिलाएं आहत है। जब भी महिलाओं ने आगे बढ़ करके अपनी दमदारी दिखाई है, तो यूं ही सामाजिक इस तरह के सियासत वाले लोगों ने कोई ना कोई गलत बात कह के उसे पीछे ढकेलने की बात की है। और आज उस महिला के लिए की है जिसका पूरा खानदान इस देश के लिए लड़ने में, देश को बचाने में लगा हुआ है। मेरा नाम पार्वती कनौजिया है, समाजवादी पार्टी महिला उपाध्यक्ष। आज विरोध की है, क्या है? आज विरोध हम लोग इसलिए किए हैं कि देश के जो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं विजय शाह जी, और वो महिला जो देश के लिए लड़ रही है अपने जान की बाजी लगाकर, उसके लिए अभद्र टिप्पणी जो किए हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी वाले अपने मंत्री को होश में लाएं, उनको तमीज सिखाएं कि महिलाओं का जो अपमान करते हैं
उनका क्या सजा हो ये बताए, उनको सजा दे और अपने मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करे। हम लोग यही चाहते हैं। ये तो कोर्ट संज्ञान नहीं लिया होता तो उनका कुछ भी नहीं हो पाता। कोर्ट संज्ञान लिया है, बीजेपी वाले नहीं लिए हैं। क्या मोदी और ये योगी जान नहीं रहे हैं क्या कि महिलाओं का कितना सम्मान है? और ये जो खोखली जो है वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? वो महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्या कर रहे हैं ये? हम यही चाहते हैं कि उनको सख्त से सजा दिलाएं और अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके नेता हैं विजय शाह जी, उन्होंने जो अपमान किया है हमारी महिला का, ये पूरे एमपी का ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। नारियों का उन्होंने अपमान हमेशा किया है और नारा देते हैं बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बचाओ और पढ़ाओ, लेकिन ये उनका चाल चरित्र साफ साफ दिखाई देता है कि वो नारियों का कितना सम्मान करते हैं। और आज अभी तक उनको बोले हुए कितना समय हो गया, कितने घंटे बीत गए, उन्होंने अभी तक उनको उसको निकाला नहीं, पद से मुक्त नहीं किया। हम महिला सभा की ये मांग है, महिला सभा की नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की ये मांग है कि उसको पद से हटाया जाए और उस पर केस चला जाए। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उनकी लड़ाई में झलकारन देवी ने उनका साथ दिया था पूरा। अब भले ये है कि वो लड़ाई में लड़ती रही और उन्हें पूरा सपोर्ट किया, उसी तरह सोफिया जी के साथ हम सब महिलाएं समाजवादी उनके साथ खड़े हैं। उनके अपमान का बदला सिर्फ यही है कि वो आगे माफ़ी मांगे, उनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए। जय हिंद, जय समाज। न्यायालय ने इस मामले को लिया है क्या? न्यायालय ने दिया है, लेकिन जिसके ये मंत्री हैं, जिस पार्टी के मंत्री, उन्होंने अब तक क्या किया है? वो तो मंत्रिमंडल से निकाल, उनको मंत्रिमंडल से निकालें। क्या वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते जो नारियों का अपमान करें? वो भी ऐसी महिला जो अपनी जान पे खेल के देश के लोगों की सुरक्षा कर रही है। तो ये बहुत ही अपमानित बात है हम महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए।